मन में कुछ शंका कुछ डर तो होगा ही, लेकिन तुम इस बार मेरी सच्चरित्र का सप्ताह पारायण शुरू करो। दिन कौन सा है ये मत देखो, विघ्नहर्ता गणेश को नमस्कार करो, मुझे अपने मन में याद करते हुए शुरुआत करो। तुम देखना, तुम्हारे सप्ताह पारायण के अंत होने तक मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जिस लिए तुम करोगे तुम्हारी वो मनोकामना भी पूरी होगी। इन 7 दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके सकारात्मक सोचना। तुम्हारे मन का जो डर है उसको अहमियत मत देना। ज्यों ही तुम पूरे विश्वास से एक जगह पर बैठकर मेरी सच्चरित्र पढ़ना प्रारंभ करोगे, तुम देखते जाना तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आते जाएंगे। एक एक करके रास्ता खुलता भी जाएगा। सप्ताह पारायण हो जाने के अंत में किसी भूखे को भोजन ज़रूर करवाना, ये मुझे सबसे प्रिय है। पर ध्यान रखना, किसी भूखे को करवाना। भूखा कोई भी हो सकता है, वो अमीर है या गरीब है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अपने हाथ से बनाना, जो तुमसे बने, जैसा तुमसे बने, तुम मेरे चरणों पर अर्पित तो करना। देखना उसमें वो स्वाद आ जाएगा। और जो तुम बनाओ दूसरों को बांटो, उसमें से थोड़ा सा अंश तुम अपने लिए भी रख लेना, वो तुम्हारा प्रसाद होगा। और सबसे ज़रूरी, सबसे विशेष बात कि इस पूरे सप्ताह पारायण के लिए चाहे तुम मेरे समक्ष अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ या फिर खाने पकाने की सामग्री लेकर आओ, 504 रुपये से ज़्यादा खर्च मत करना। इस बात का ध्यान रखना। ये अंक जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कुछ खास है, इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। जो तुम मेरी बातों को मानोगे, अपने एहसासों पर विश्वास रखोगे, तो वैसे ही तुम ज़िंदगी में उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ते जाओगे। निश्चिंत रहो, मैं हूँ। अपने मन में जो भी दुविधाएं हैं उसे तुम कहना मेरी सच्चरित्र पढ़ने से पहले। तुम देखना, तुम्हें तुम्हारे सवालों का तो जवाब दूंगा ही, साथ ही साथ तुम्हारी मनोकामना इस तरह पूरी करूँगा कि तुम्हारे सच्चरित्र के प्रति विश्वास बढ़ जाए। तुम्हारे उस सच्चरित्र के प्रति जिसे तुम कई बार हाथ में पकड़ते हो, कभी विश्वास आता है और कभी लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ। खुश रहो, बहुत खुश रहो। इस सच्चरित्र में तुम जो भी लिखोगे समझना कि उसे मैं पढ़ लूँगा। तुम चाहो तो अपनी बातें मुझे लिख सकते हो, लिख दो और अपना मन हल्का कर लो।